तो आज आप स्क्रीन अपनी पर देख ही रहे हैं कि फ़र्स्ट फ्लाइट जो आपके मेन कोर्स बुक है उसका आज हम जो है रीडिंग करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर और 3 पोइम्स ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं, तो आज हम इसका सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड चैप्टर बड़ा ही अच्छा नॉलेजेबल है आप लोगों के लिए। तो नेल्सन मंडेला नाम सुना होगा कि नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका में, जो कि वहाँ पर एक हिंदी में हम बोल सकते हैं रंग भेद की नीति, सुना है ना, कि स्किन कलर के अकॉर्डिंग लोगों को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता था। उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी और फिर बाद में उस लड़ाई को जीता। तो उसके बारे में है ये स्टोरी। तो देखो, तो अपार्थेड वही है जिसको मैंने रंग भेद की नीति बोला, ठीक है। इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो अपार्थेड जो है वो एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें रेस मतलब भागने वाला नहीं, मीन्स की स्किन कलर के अकॉर्डिंग लोगों को डिफ्रेंशिएट करना। तो स्किन कलर के अकॉर्डिंग लोगों को जो हम डिवाइड करते हैं दैट इज़ रेस, ओके। तो फिर वहाँ पर जो है स्किन कलर के अकॉर्डिंग जब हम लोगों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उनको ऊंचा नीचा समझते हैं, तो उसको हम अपार्थेड बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो इसमें रिसेंटली जो है इसके अगेंस्ट जो है वो स्टेप्स लिए गए हैं? साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? तो मंडेला का नाम आपने सुना ही होगा। तो मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड। तो अपार्थेड के अगेंस्ट मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, मतलब उनकी जो पार्टी थी उस टाइम, तो कई टाइम जो पूरी ज़िंदगी जो है इसके अगेंस्ट लड़ते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। 30 साल उनको जो है अपनी लाइफ के जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और लास्ट में 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस हुए डेमोक्रेटिक, और मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो है साउथ अफ्रीका के बने। तो ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपने ऊपर बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें से एक जो है छोटा सा पार्ट द इनॉग्रेशन, उसमें से जो है ये आपका पूरा चैप्टर जो है वो लिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। 10th मई dawned ब्राइट एंड क्लियर। तो 10 मई की सुबह जो थी बहुत ही सुंदर थी, साफ थी। For the past few days, I had been patiently besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो कहते कि 10th मई के कुछ दिन पहले से ही जो है बड़े ही अच्छे मेरी सराउंडिंग्स के मैं इनकी कई अच्छे लोगों के साथ जो था वो घिरने लगा था। मतलब एक बड़े बड़े लोग जो थे, वर्ल्ड के लीडर्स जो थे, वो सारे अपने एक तरह से हम बोल सकते हैं हमारी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट के लिए, हमारी कंट्री में जो इनॉग्रेशन उस टाइम होने वाला था, उद्घाटन जो था वो होने वाला था, उससे पहले ही लोग जो थे, बड़े बड़े लोग दुनिया के, वो पहुँचने लगे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो साउथ अफ्रीका की कहते हैं मिट्टी में, धरती पर जो है, कहते कि शायद सबसे बड़ी गैदरिंग जो है ये उस टाइम इनॉग्रेशन में जो थी वो होने लगी थी, जो कि दुनिया के दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो थे उस इनॉग्रेशन में पहुँचे थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. Amphitheater means के एक बिल्डिंग होती है, जैसे ओपन थिएटर हम जिसको बोल सकते हैं, कि जैसे स्टेडियम की तरह ही होता है, लेकिन उसके ऊपर ना छत नहीं होती है, तो स्टेडियम की तरह ही आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। With many rows of seats rising in steps. स्टेडियम में भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसा पुराना इनकी एंशिएंट ग्रीक में जो है, ग्रीस और रोम में जो था वो होता था। तो सेम ऐसे ही जो है कहते कि यहाँ पर प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में जो सैंड स्टोन्स के साथ जो है वो एम्फी थिएटर बना हुआ था, वहाँ पर ये सारी सेरेमनीज जो थी वो होनी थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी and now it was
the sight of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो कहते हैं कई डिकेड्स तक, कई दशकों तक ये सीट जो थी, एम्फी थिएटर जो था वहाँ का, ये सीट जो थी वाइट सुपरमेसी मतलब कि गोरे लोगों ने अपने अंडर ले रखा था। और अब जो है यहाँ पर कहते हैं कि हम देख सकते थे कि रेनबो गैदरिंग थी, मतलब कि तरह तरह के लोग जो थे। रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं ना, मतलब डिफरेंट कलर्स हम बोल सकते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं यहाँ भी जो है डिफरेंट स्किन कलर्स के लोग जो थे वो आए थे, डिफरेंट नेशन के लोग आए थे उस टाइम जब साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, और वो भी कैसी थी, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कि नॉन रेशियल मीन्स के किसी भी आधार पर उसको नहीं हम बांट सकते। उसमें गोरे भी थे, उसमें काले भी थे। हम कह सकते हैं कि बिना किसी भेदभाव की जो हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही थी, तो उसकी खुशी में, उसके उद्घाटन में ये लोग जो हैं तरह तरह की जातियों के, तरह तरह के रंगों के बोल सकते हैं, तरह डिफरेंट नेशंस के बोल सकते हैं, तो वो सभी जो है वहाँ पर गैदर हुए, इकट्ठे हुए। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. तो कहते हैं उस दिन ऑटम डे सीज़न, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उल्टा ही है, गर्मी का मौसम था ना, लेकिन यहाँ पर ऑटम डे है वो यूज़ किया है, ये आपको आगे पता चलेगा। सो ऑटम डे था, बहुत ही सुंदर, और मैं अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ वहाँ पर जा रहा था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क was first sworn in as second deputy president. तो कहते जब फिर वो स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर मुझे जो है मिले मिस्टर डी क्लार्क, जो कि सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम चुने गए थे। देन थैबो मैविकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो वहाँ पर जो है 2 प्रेसिडेंट्स जो है, डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाते हैं। तो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो थे थैबो मैविकी, ये आप देख सकते हैं, नेल्सन मंडेला की ये पिक्चर है। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. तो कहते जब मेरी टर्न आई तो मैंने क्या प्लेज ली, क्या कसम खाई कि मैं जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा ऊपर रखूँगा, उसका पालन करूँगा, और अपनी सारी ज़िंदगी जो है अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने लोगों के लिए सारी लाइफ जो है वो डिवोट कर दूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। तो कहते जो वहाँ पर गेस्ट लोग आए थे और जो दुनिया मुझे देख रही थी, तो 1994 ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट 27 to 28 ईयर्स हम बोल सकते हैं आज से, ठीक है ना। तो ज़्यादा दूर नहीं था। तो उस टाइम जो है टीवी भी थे, तो लोग भी दुनिया के अलग अलग लोग देख रहे होंगे वो ओथ सेरेमनी। तो कहते उनके लिए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कंफर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो कहते आज हम यहाँ सभी, चाहे मैं हूँ, चाहे गेस्ट आए हैं, चाहे मुझे जो भी देख रहे हैं, तो आज हम सब जो है एक ग्लोरी मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा ग्लोरी चमकने की तरह की, मतलब कि हम अपना रोशन कर रहे हैं नाम, एक तरह से ये हो गया ग्लोरी का मीनिंग। तो हम आशा भी करते हैं कि जो आज नई लिबर्टी मतलब फ्रीडम मिली है, वो हमेशा ही जो है ऐसे ही चमकती रहे, सभी को ऐसे ही जो है इस फ्रीडम जो है सबका रहे। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. तो कहते कि मैंने एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण ह्यूमन डिज़ास्टर मैंने फेस किया है जिसमें आदमी को आदमी नहीं समझा जाता था। तो कहते बहुत ही लंबा टाइम जो है वो मैंने स्पेंड किया है, ऐसे एक्सपीरियंस मैंने किया है, ऐसा टाइम मैंने जो है वो देखा है। और कहते कि आज जो है एक नई सोसाइटी जो है वो बनने जा रही है, जिसके ऊपर मानवता को गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. तो कहते कि आज हम यहाँ पर बोल सकते हैं, तो वो कंट्रीज़ हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब कि ये
अपार्थाइड की जो हमारे कहते हैं कि जो उनकी पॉलिसी थी उसके कारण कई सारी कंट्रीज़ ने जो है साउथ अफ्रीका के साथ जो थे वो अपने डेमोक्रेटिक रिलेशंस जो थे, वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे वो तोड़ने शुरू कर दिए थे। तो इसी बात पर कह रहे हैं कि आज हम उन लोगों को अपनी इस धरती पर बुलाने का गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज वो सारी की सारी सोसाइटी जो सोशल इविल था, जो वो अपार्थाइड की बुराई थी, वो आज ख़त्म हुई है और आज हम पूरा वर्ल्ड जो है इस हमारी जो मिट्टी है, मातृभूमि है, वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory of justice, for peace, for human dignity. कहते मैं सभी इंटरनेशनल गेस्ट जो डिफरेंट कंट्रीज से गेस्ट जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, उन सभी का मैं जो है वो थैंक्स करता हूँ अपनी कंट्री, अपने लोगों की तरफ से, क्योंकि ये जो है एक कॉमन विक्ट्री है। किसके ऊपर? जिस जस्टिस के लिए, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, शांति के लिए लड़ रहे थे और ह्यूमन की डिग्निटी के लिए, कि ह्यूमन की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कि सभी को समान अधिकार है, उसके लिए हम लड़ रहे थे और ये सभी को मिला है, सभी की विक्ट्री हुई है, सभी का समान अधिकार है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो आज हम कहते हैं कि इमेंसिफिकेशन मतलब कि वहाँ पर पहले जो था वोटिंग राइट सभी को नहीं हम बोल सकते थे कि था, क्योंकि तभी डेमोक्रेटिक नहीं था ना वो। तो कहते हैं आज हमें जो है पॉलिटिकली इमेंसिपेशन मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शंस हमारी फ्रीडम के ऊपर लगी हुई थी वो आज हमें उस रिस्ट्रिक्शंस को हमने ख़त्म कर दिया है। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो कहते आज हम सभी जो है ये कसम खाते हैं कि जो भी हमारे लोग हैं वो इसी बॉन्डेज को जो है वो तोड़ कर ही रहेंगे, मतलब कि इस बॉन्डेज को कभी दोबारा नहीं करेंगे जिसमें पॉवर्टी थी, डेप्रिवेशन था। डेप्रिवेशन मतलब कि सभी को राइट एक जैसे अधिकार नहीं थे, सभी तड़प रहे थे, कोई ना कोई उनको जो है सफरिंग थी, जेंडर के अकॉर्डिंग, जैसे अब करते थे कि नहीं लड़का बड़ा है, लड़की को हमेशा छोटा रहना चाहिए। तो ये सारी की सारी डिस्क्रिमिनेशन जो दूसरे भी हैं, जितने भी हमें जो है एक दूसरे से नीचा दिखाने की बातें हैं, उन सभी को हम जो है आज ख़त्म करते हैं और इंसान को ऊपर रखते हैं, ह्यूमैनिटी को ऊपर रखते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो कहते कभी भी ऐसा जो इनकी ऑपरेशन था, ऑपरेशन मतलब किसी को दबाना, तो कहते कि ये चीज़ें जो है मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ब्यूटीफुल लैंड है, मेरी धरती है, वो फिर से कि एक आदमी दूसरे आदमी को किसी न किसी चीज़ के लिए दबा रहा है, उसको अपना गुलाम बना रहा है, बंदी बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरी ब्यूटीफुल लैंड, मेरी मातृभूमि कभी दोबारा ऐसा एक्सपीरियंस ना करे, ये कभी उसको देखने में ना मिले। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो कहते कि जो सूरज भी है ये शायद ऐसा ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कि जो आज हमें अचीवमेंट मिली है, ये कभी शायद रोशन करने वाली अचीवमेंट जो है वो सूरज कभी नहीं देख सकेगा। लेट फ्रीडम रिज़ाइन द गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो कहते कि हमारा फ्रीडम जो है वो ऐसा का ऐसा ही बना रहे और अफ्रीका पर भगवान हमेशा अपना आशीर्वाद रखे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका यहीं पर रहता है। नेक्स्ट जो है वो हम कल अगले वीडियो में करेंगे। तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।